हेलो गाइस, आई एम फ्रॉम सक्सेस स्टडी कॉर्नर। वेलकम आप सभी का यहाँ पर। तो आज से हम सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। हम आपके लिए लाएंगे छोटे छोटे वीडियोस। अगर आपको कोई क्वेरीज हो 10th 12th 11th के सॉल्यूशंस में, 10th और 11th के, तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसके लिए भी आपके लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे। अगर आपको एसएससी या गवर्नमेंट जॉब से कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको वो उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप सभी ने अ तो पढ़ा ही होगा बचपन में, चाहे आप LKG या नर्सरी में हो। तो आइए हम रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि हम जब इंग्लिश सीखनी होती है तो हम छोटे से फिर बड़े बड़े चीज़ों पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं ना, छोटे छोटे बूंद से घड़ा भरता है। चलिए बोलते हैं। ओ मीन्स अनार। अब आपको इसमें कैसा साउंड आ रहा है? ओ यानी ए, ओ यानी ए। ओ हमें किसका साउंड दे रहा है? ए का। नेक्स्ट क्या है? आ मीन्स आना, आम। आ यानी एक तो हमें अ दे रहा था अनार, और वो यहाँ आ यानी डबल ए, आ। नेक्स्ट क्या है? ई यानी आई मीन्स ई, बड़ी ई है, यानी इसमें दो चीज़ों की साउंड आ रही है। ई हम कहते हैं ना, ई आ ई यानी डबल ई। नेक्स्ट क्या है? ऊ मीन्स ऊ, छोटा ऊ है ऊ। द नेक्स्ट वन इज ऊ। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? ऋषि। री सिंपल सा है, री। नेक्स्ट वन इज ए मीन्स ए। एक तो ए हो गया हमारा, ए बोलते हैं ना, ए यानी ए का ए, आई, ए। उसके बाद क्या है? ओ मीन्स ओ, सिंपल सी आवाज है। ओ मीन्स ओ। द नेक्स्ट वन इज ओ मीन्स ओ। द नेक्स्ट वन, इसको हम औ भी पढ़ते हैं, औ। ठीक है, हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे वर्ड के हिसाब से होगा कि हम क्या लिखेंगे। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा? अंग न। एन की साउंड क्या होती है? न। ए की अ, अंग। नेक्स्ट क्या है? अह मीन्स AH, अह। ठीक है, अना खाली। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट? क मीन्स के, और हमें पता है क को सी भी पढ़ा जाता है। तो अब गाइस हम एक चीज़ देखते हैं। अब आप देखिए भारत और भरत। अब आप देखेंगे इसमें BHARAT लिखा जाता है। ठीक है, BHARAT। अब इसमें क्या सीन है? अगर आप के को क भी पढ़ सकते हैं और के ए को भी, या सी ए को भी आप क पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ब्लैंक, क। लास्ट में क्या आता है? के आता है, यानी के, क। ठीक है, अगर आप के ए लिखते हैं, काजल। ठीक है, वैसे भी कजल तो लिखा नहीं जाएगा, क्या होएगा? KAJAL। ठीक है, अभी आपके वर्ड पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखने वाले हैं। सो अगर आप नेक्स्ट देखते हैं हम ख। अब ख में क्या लिखते हैं हम? KH मिलके क्या बनता है? क और ह मिलके क्या बनता है? ख। ठीक है, ख। अब ख में आप KH भी लिख सकते हैं और KHA भी लिख सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ग में क्या होता है? जी। ठीक है, अब जी को ग पढ़ सकते हैं, GA को भी ग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं, लिखते हैं गंगा। ठीक है, गंगा, GANGA, गंगा। ठीक है, अब आप देखेंगे पहले मैंने ग बोला और लास्ट में मैंने गा बोला, यानी दोनों में GA आया। समझ रहे हैं? नेक्स्ट वन क्या है? घ। अब घ किससे मिलके बनता है? GHA, घ। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? ण। अब ण किससे बनता है? N या फिर DA, ण। ठीक है, ये हमारा क्या बनता है? न, अणा खाली। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज च। C और H मिलके क्या बनाते हैं? च। ठीक है, आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, CHA भी आप च पढ़ेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज छ।
अब छ किससे मिलके बनता है? हमने च देखा, सी एच च। अब इसमें क्या है, ज़्यादा जोर लग रहा है, छ, यानी सी एच एच। जब सी डबल एच आप जहाँ देखेंगे मतलब क्या है वो वर्ड छ। अब इसको आप छ भी पढ़ सकते हैं, इसमें ए लगा दिया तो भी छ पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारा ज। अब ज में क्या होता है, जे, ठीक है, जल बोर्ड, जय, आपने देखा होगा नाम सुनते हुए, ज। अगर आप जे लिख रहे हैं तो भी ज पढ़ा जाएगा, जे ए लिख रहे हैं तो भी ज पढ़ा जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज झ। अब इसमें क्या होता है, जे एच, क्या हो गया हमारा, झ हो गया, ठीक है। अब जह ये हो गया, इसमें हमने ए लगा दिया तो फिर ये भी झ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, ण, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ण, इसमें भी यही सीन है, ण या फिर ण, ड़ ड़ ड़, ठीक है, ऐसे साउंड आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट। ट में क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, टी, टी भी ट पढ़ा जाएगा और टी ए भी ट पढ़ा जाएगा, ठीक है, ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, ठ। अब इसमें ट से ज़्यादा जोर लग रहा है, यानी टी एच, थ, ये थ भी बन रहा है, टी एच, इसमें हम डबल एच भी लगा सकते हैं, थ, ठीक है। ए पूरा हो गया है हमारा, थ। नेक्स्ट क्या है हमारा, ड। अब ड डी, ठीक है, डी बनता है हमारा ड, इसमें ए लगा देंगे तो भी ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा ढ। अब इससे इसमें ज़्यादा जोर लग रहा है तो इसमें हम क्या लगा देंगे, एच लगा देंगे, ठीक है। ढ, ढ ढक्कन, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, ण। ण यानी एन ए या फिर डी ए। वैसे ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, त। त यानी टी, ठीक है। अब ये आप बोलेंगे तो सेम लग रहा है, इसमें भी मैं ए लगा दूंगी, लेकिन वो आप जब वर्ड पढ़ेंगे जैसा आपका वर्ड होगा उस हिसाब से आप देखेंगे, ठीक है। त, टी ए त, टी ए ट, ठीक है। अगर मैं टमाटो पढ़ रही हूँ तो ये लिखेंगे, अगर मैं तरबूज लिख रही हूँ हिंदी में तो भी ये लिखा जाएगा, लेकिन वो वर्ड के हिसाब से लिखा जाएगा, ठीक है। फिर क्या है हमारा थ। अब इसमें क्या होता है, टी एच, ठीक है, टी एच क्या हो गया, थ, इसमें ए लिख देंगे तब भी थ, ठीक है। त थ द। अब द में क्या होता है हमारा, डी, ठीक है, डी ए द, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा ध। त थ द ध, ध। अब इसमें देखो इससे ज़्यादा जोर लग रहा है तो इसमें क्या लगा देंगे, एच लगा देंगे, ध, ठीक है, ए लगा देंगे, पूरा बन गया ध, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा न, न, उसके बाद क्या है हमारा न, 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 ना, नो, ना, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा प, प, पी, प, ए, प, पी, प, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा फ, फ। अब देख रहे हो प से ज़्यादा जोर लग रहा है इसमें तो हम क्या करेंगे, एच लगा देंगे, पी एच, थ, फोन बोलते हैं ना हम, फोन, ठीक है, फ, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा ब, प फ ब, ब, ब में क्या लग रहा है हमें, बी, ठीक है, बी, बी ए ब, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा भ। अब देखो इससे इसमें ज़्यादा जोर लग रहा है तो इसमें हम क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे, ए लिख देंगे, भ, ठीक है, भ हो गया। उसके बाद क्या है हमारा म। म में क्या होता है, एम होता है, एम में हमने लगा दिया म, चाहे आप माँ, माँ या म लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा, ओके। उसके बाद क्या है हमारा य, य में क्या होता है, वाई, क्या होता है, वाई, वाई ए भी यह पढ़ा जाएगा, बोलते हैं ना याच, देखा होगा आपने समुद्रों में। या फिर यज्ञ, जी वाई ए लिख दूंगी, यज्ञ बन जाएगा। य को हम वाई भी लिख सकते हैं, वाई ए भी लिख सकते हैं। र को हम आर लिख सकते हैं या आर ए भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अगर आर आ गया तो हम क्या पढ़े, आर ए आ गया तो क्या पढ़े। उसके बाद क्या है ल, ल में क्या होता है, एल, एल ए, ल, ल, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा व को हम वी भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, वी व, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा श में क्या लिखते हैं हम, एस एच मिलके क्या बनाते हैं, श, ठीक है, श, ए लगा दिया, पूरा श। फिर द नेक्स्ट वन इज श, इसको हम क्या पढ़ते हैं, श,
इसको श शलगम श षटकोण ऐसे पढ़ेंगे इसको, श शलगम श षटकोण, ठीक है। एस एच ये भी तो हमारा श ही बन गया, फिर इसमें फर्क ही क्या रहा, श षटकोण ये लगा देंगे श, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा स। अब ये 3 श है आपको याद करने होंगे, श स, ठीक है, स, ठीक है। सपना, ना कि मैं सपना बोल रही हूँ या फिर ना षटकोण बोल रही हूँ, ठीक है। एस ए स। उसके बाद क्या है हमारा ह एच ह एच ए ह, ठीक है। हर्षिता, ठीक है, ह का साउंड दे रही है। उसके बाद क्या है हमारा क्षत्रिय, क्षत्रिय ये वाला श नहीं है ये, ना कि इन दोनों में से कोई है, क्षत्रिय। आधा क का साउंड आ रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा, क्षत्रिय, क्षत्रिय, ठीक है। क और श से मिलके बनाए, क और श से मिलके बनाए। उसके बाद क्या है हमारा त्र यानी टी आर, त से मिलके बनाए, र से मिलके बनाए, क्या त्र टी आर ए त्र, ठीक है। त्र टी आर भी लिख सकते हैं हम और टी आर ए भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल देखा ना आपने, उसमें वो वाला ट आ जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या है हमारा जी वाई ए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो आइए गाइस हम एक बार प्रोनाउंसिएशन करते हैं अच्छे से। अ, ठीक है, अ। उसके बाद क्या है आ, इससे ज़्यादा जो लग रहा है आ, फिर ई मीन्स आई लगेगा। जब भी हमारे ई का ही वर्ड दिखेगा उसमें हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में, आई। ई छोटी ई मीन्स आई, बड़ी ई आप साउंड देख रहे हैं, ई, इसलिए हमने क्या लिखा है, डबल ई, ठीक है। उसके बाद क्या है ओ यानी यू, ओ का साउंड आ रहा है, यू हमने पढ़ा है ABCD में, ओ। उसके बाद क्या है ऊ, इसमें साउंड देख रहे हैं आप, ऊ, ठीक है, ऊ, ठीक है। आ ई ओ ऊ, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा ऋषि, RI री, ठीक है, सिंपल है बहुत। उसके बाद क्या है हमारा ए, ठीक है, ए, ठीक है, ए। उसके बाद क्या है हमारा ओ, छोटा ओ, सिंपल है। इसको हम क्या बोलते हैं, अ या फिर औ या अ, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा अंग, अ और न दोनों साउंड आ रहा है इसमें, इसलिए ए एन अंग, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा यानी ए और एच, ओके। उसके बाद क्या है हमारा क, क्या है हमारा क मीन्स के ए या सी ए, ठीक है, हम दोनों लिखते हैं। उसके बाद क्या है हमारा ख के एच, क से ज़्यादा साउंड है, के एच ए ख, जहाँ पे आपको भारी लगे उसके बीच में एच घुसेड़ दो, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाएगा हमारा ये ख। नेक्स्ट क्या है ग जी ए ग, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा घ, अब ग से ज़्यादा साउंड है इसमें, तो इसमें हमने एच डाल दिया, घ, ठीक है। उसके बाद क्या बन गया हमारा ये GHA घ। उसके बाद क्या है हमारा ण या अणा खाली, तो ण NA को भी लिख सकते हैं या DA को भी, ड़, देख रहे हैं आप साउंड ऐसा आ रहा है। फिर क्या है हमारा CHA च, फिर क्या है हमारा छ, अब इसमें ज़्यादा साउंड है इसलिए हमने एच डाल दिया, छ। फिर क्या है JA ज, फिर क्या है हमारा झ, JHA या JH झ। फिर क्या है हमारा ण, ठीक है, ये भी हमारा NA और D हो जाएगा, ण। उसके बाद क्या है हमारा TA ट, देन THHA ठ, फिर क्या है हमारा DA ड। तो नेक्स्ट वन इज ढ। अभी देख रहे हैं इससे ज़्यादा साउंड है, इसमें जोर आ रहा है, तो इसमें हमने क्या लगा दिया, एच लगा दिया, DHA ढ। उसके बाद क्या है हमारा ण, फिर क्या हमने लगा दिया NA या DA ण। फिर क्या है हमारा TA त, फिर क्या है हमारा THA थ। फिर क्या है हमारा DA द। फिर क्या हमारा DHA ध। फिर क्या है हमारा NA न। फिर क्या है हमारा PA या PHA फ। देन BA देन भ,
BHA ह, ठीक है। इससे ज़्यादा साउंड है, इसमें जोर आ रहा है, इसलिए हमने H डाल दिया, BHA ह। उसके बाद क्या है, म, MA म। फिर य, Y को भी य पढ़ सकते हैं, YA को भी य पढ़ सकते हैं। फिर क्या है हमारा र, R को भी र पढ़ सकते हैं, RA को भी र पढ़ सकते हैं। फिर क्या है हमारा ल, L ल, LA ल। फिर क्या है हमारा ल, LA ल। देन B को भी वो पढ़ा जाता है, W को भी वो पढ़ा जाता है, ठीक है, वो। अब आप एक चीज़ देख लीजिए, अगर आप आधा ल लिखते हैं या एक खाली B लिखते हैं, ए नहीं लगाते, तो आधा ही माना जाएगा। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे देखिए बल्क, ठीक है, क्या पढ़ा मैंने, हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, बल्क, ठीक है। अब मैंने लिखा ललिता, ठीक है, ललिता। अब आप देख सकते हैं ये पूरा लिखा गया, ललिता, ठीक है, LA ल। इसको मैं पूरा पढ़ूंगी। जब मैंने AL के साथ नहीं लगाया तब इसको मैं क्या पढ़ूंगी, आधा ल, ठीक है, क्या पढ़ूंगी, आधा ल। लेकिन जब मैं LA जब मैं लिखूंगी तो वो पूरा पढ़ा जाएगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे कुछ। चलिए, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं श, SHA श। अब श, अब ये देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे हम, श, इसको श, इसको स, ठीक है। डिफरेंस समझ आ रहा है, श स। देन ह, इसमें SH लग जाएगा, इसमें SH लग जाएगा, इसमें S सिंपल रहेगा, SA स। फिर क्या हमारा ह, HA ह, ठीक है। फिर क्या हमारा क्षत्रिय, क्षत्रिय। अब आप बोलेंगे इसमें K क्यों लगा, तो इसमें ये क और श दोनों से मिलकर बना है, क और श, ठीक है, क्षत्रिय, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा त्र, TR या TRA, त्र। उसके बाद क्या है ज्ञ, यानी GYA, ज्ञ। गाइज आप एक चीज़ देख लीजिए, अगर आप किसी भी इनमें से किसी भी वर्ड के साथ अगर आप A लगाते हैं तो वो पूरा का पूरा पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर आप उसके साथ नहीं लगा रहे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, तो आप किसी भी वर्ड के साथ करेंगे ना, यही होगा, ठीक है। अगर आप उसके साथ A नहीं लगाते हैं तो वो हाफ ही पढ़ा जाएगा। समझ आ रही है आपको बात। सो गाइस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ी नर्वस हूँ। आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। अगली बार से मैं अपना और बेस्ट दूंगी, बट बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। सो गाइस, आइए सक्सेस स्टडी कॉर्नर को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई क्वेरी है, आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छे से आगे एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू।